हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 स्टॉक्स बोल दो या फिर स्टॉक्स टू बाय नाउ या फिर बेस्ट 5 स्टॉक्स। तीनों में से कोई भी यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ये 5 स्टॉक जरूर यहाँ पे आप कवर कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार जो यहाँ पे जान लेना, रिसर्च कर लेना तो एक बेहतर होगा, ठीक है। तो देखो, अब ये तो जानते हो कि बेस्ट 5 स्टॉक्स में कौन कौन सा हो सकता है। सिंपल विधि हमसे बात करें आईटी सेक्टर में तो यहाँ पे हो सकता है टीसीएस आपका हो सकता है, ठीक है। प्लस हम ऐसा बोल सकते हैं आपको रिलायंस आपका हो सकता है, प्लस आपका एचडीएफसी बैंक हो सकता है। फाइनेंस में यहाँ पे बहुत सारी और भी यहाँ पे कंपनी देखने को मिलता है, एक फार्मा हो गया। लेकिन हम सब यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे जानना क्या चाहते हैं ना, कि हम सब एक ऐसे स्टॉक्स को ढूंढे जहाँ पर आपका 1 रुपया लगाए हम सब यदि उस स्टॉक पे, तो वो 5 साल में कम से कम यहाँ पे 1 रुपया का बदलकर आपका 4 रुपया या 5 रुपया आपका बन जाए। तो ये आपका पॉसिबल, आपका जो बेस्ट तो स्टॉक में होगा नहीं। जैसे कि यदि हम सब बोले टीसीएस में यदि आप आज बाई करोगे और आपका जो 5 साल बाद यहाँ पे 300% रिटर्न मिल जाएगा, तो बहुत कम चांस है, ठीक है। तो वो चांस तो सब है, मार्केट है, यहाँ पे मार्केट में हर कुछ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे देखोगे तो बहुत कम यहाँ पे चांस देखने को मिलता है, क्योंकि एक हाई वेटेज स्टॉक है, जानते हो, और वहाँ पे तो आपको बहुत रेयर चांस देखने को मिलता है। लेकिन हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जरूर से अंत तक देखना। और मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि इसको जरूर यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है। एक बार उसके बारे में रिसर्च कर लेना, जिससे आपको भी यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा और आपको भी इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगा। तो फिर आपका बेहतर क्या होगा कि आप उसे यहाँ पे होल्ड कर पाओगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहला स्टॉक के बारे में। तो बात करेंगे, पहला आपका हो गया फाइनेंस का, बजाज फाइनेंस, ठीक है। अब मैं फाइनेंस सेक्टर का बजाज फाइनेंस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसका एनपीए जो है बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। और मैं ये नहीं चाहता कि आपका पैसा कुछ फंसे, ठीक है। ये नहीं कि बेस्ट स्टॉक में हम सब यहाँ पे कोई एक ऐसा स्टॉक बता देंगे जिसका यहाँ पे एनपीए सही नहीं है। नहीं, इस कंपनी का यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि बजाज फाइनेंस का एनपीए ज़बरदस्त देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हो कि एनपीए क्या होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में भी जानोगे तो आपका एनपीए का मतलब होता है बैड लोन, यानी कि एक ऐसा लोन जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं है। और आपको आरबीआई के अनुसार किसी फाइनेंशियल कंपनी या बैंकिंग कंपनी का जो एनपीए है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस कंपनी का यानी बजाज फाइनेंस का इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है 0.41%, और लगभग 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट आपको 0.51% से नीचे ही देखने को मिला है। तो एनपीए तो यहाँ पे शानदार है। प्लस इसका सीएआर यानी कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक ऐसा रेशियो जो आपको यहाँ पे ये आपका जो दिखाता है कि बैकअप में कितना मनी है। तो बैकअप में लगभग 25% का इनके पास यहाँ पे कैपिटल वो देखने को मिलता है, जो आपका वाकई एक शानदार नंबर है, क्योंकि आरबीआई के अनुसार कम से कम 9% होना चाहिए और यहाँ पे 25% है। और आप जानते हो भी हो कि यहाँ पे अगर बजाज ग्रुप जो मेन जो यहाँ पे जाना जाता है वो यहाँ पे कैपिटल की वजह से ही जाना जाता है ज़्यादातर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक ऐसा स्टॉक है जितना आपको एक अच्छे लेवल पर देखने को मिले उस को यहाँ पे बाई करो, लेकिन एसआईपी के द्वारा बाई करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक बार में लगा दो, नहीं, ये गलती कभी मत करो जो किसी भी स्टॉक में, ठीक है। कितना ही वो बेस्ट स्टॉक हो, कम से कम यहाँ पे 20-25 या आपको जो 50-50 ऐसे करके यहाँ पे बाई करना। यदि आप बाई कर रहे हो, यदि आपके पास 100 पीस का पैसा है तो कम से कम आप 50 पीस बाई करो, जिससे आपको 50 पीस का यहाँ पे आपको जो है बैकअप में पैसा रहे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यदि उनके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया वो 5 स्टॉक में पूरा बाई कर देते हैं। फिर उनके पास यदि आपको रेट घटता है तो उनके पास एवरेज करने के लिए पैसा नहीं रहता। तो ये गलती मत करो, 2 स्टॉक को खरीदो, लेकिन बैकअप में जितना बाई कर रहे हो उतना कम से कम बैकअप मनी होना चाहिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर आप बता सकते हो, ठीक है। तो यार ये पसंद आपको आ रहा हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जरूर से लाइक भी कर देना। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सब पूरा यहाँ पे जो आपको जानेंगे नहीं, ठीक है। यानी कि पूरा आपको जो डिटेल में वो जो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतना डिस्कस कर लेंगे कि आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि कंपनी कैसी है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। और नेक्स्ट आपका आईटी सेक्टर का यहाँ पर हम सब लेंगे टेक महिंद्रा, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखो इसका सबसे पहले तो आपको वैल्यूएशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। अभी भी देख लो पी यहाँ पे 19 का पी, जो लगभग और सब स्टॉक से यदि आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, आप आईटी सेक्टर से जो मेन आपका है, तो उसमें से यहाँ पे टेक महिंद्रा एक अच्छा इसका वैल्यूएशन देखने को मिलता है, जो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और टेक महिंद्रा कोई ख़राब कंपनी है नहीं, ठीक है। आपको वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आपको यहाँ पे आती है आईटी सेक्टर के मामले में, और इसको जरूर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हो। अब इसका देखो रिटर्न देखोगे तो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे 81% का रिटर्न है, लेकिन आप रिटर्न के बेस से यहाँ पे चेक करो। साथ साथ यहाँ पे आप ये भी देखो कि मार्केट कैप पे धीरे धीरे यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। और मेरा यहाँ पे आपको यही होगा कि आप नहीं तो इन्फोसिस नहीं तो टेक महिंद्रा के साथ जा सकते हो, लेकिन मेरा आपका ओपिनियन होगा टेक महिंद्रा, क्योंकि जो आप चाह रहे हो कि यहाँ पे आपका पैसा थोड़ा अच्छा बढ़ जाए तो आप टेक महिंद्रा जरूर से ले सकते हो, क्योंकि इसका वैल्यूएशन कम है और इसका आगे जाने का ज़्यादा चांस आपको देखने को मिलता है। और साथ साथ कंपनी का आपका जो डेप्ट टू आपका यहाँ पे
जो डेप्ट टू इक्विटी है ना वो बहुत कम देखने को मिलता है, लगभग ऑलमोस्ट 0.11। तो ये बहुत शानदार नंबर है और यहाँ पे कर्ज भी कुछ भी ज़्यादा देखने को मिलता ही नहीं है, तो इसको जरूर फोकस करो। और कैश फ्लो भी इस कंपनी का बेहतरीन है। जानते हो कैश फ्लो क्या होता है, मैंने बताया है बहुत सारे वीडियो में। कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव देखने को मिलता है, यानी जो भी सामान बिक रहा है उसका पैसा भी आ रहा है। तो आप जरूर से यहाँ पे जो कंसीडर कर सकते हो टेक महिंद्रा के बारे में, टेक महिंद्रा को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार जो रिसर्च कर लेना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो हम तो थर्ड बात करेंगे यहाँ पे HDFC बैंक के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं उससे पहले बता दूँ कि जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था बजाज फाइनेंस, तो उसमें आप जो बजाज फिनसर्व को भी जरूर आप यहाँ पे जो कंसीडर कर सकते हो। मैंने बजाज फाइनेंस को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि देखो बस आपका फाइनेंस का, लेकिन फिनसर्व में यहाँ पे आपको फाइनेंस भी आता है और आपका इंश्योरेंस भी आता है। तो इन दोनों चीज़ को यहाँ पे आप जो कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। आप नहीं तो फिनसर्व को नहीं तो फाइनेंस को, लेकिन फिलहाल अभी आप फाइनेंस को यहाँ पे जो है कंसीडर करो, क्योंकि उसका भी फिलहाल आपका जो लेवल है वो 6200 के ऊपर है। तो उसका भी ज़्यादा चांस है आपका जो टेक्निकल वाइज है कि वो अभी अप जा सके। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। अब देखो बैंकिंग सेक्टर में मैंने यहाँ पे HDFC बैंक को लिया है, लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ और यहाँ पे आप जो कंसीडर कर सकते हो वो है आपका एक्सिस बैंक। अब जानते हो कि बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में आपका प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक्सिस बैंक का यहाँ पे आपका प्रमोटर होल्डिंग भी देखने को मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे आपका FIS का जो होल्डिंग है वो लगभग 49% से ज़्यादा का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप दोनों को जो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे HDFC बैंक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अब हर समय यहाँ पे आप जो रिटर्न के बेस से मत जाओ। हर समय यहाँ पे आप ऐसा नहीं चेक करो कि उसका जो यहाँ पे क्या रिटर्न है या कितनी बड़ी कंपनी है, नहीं। अब ये भी देखो कम से कम तो ये देखो कि उसका फंडामेंटल कैसा है। और आपका HDFC बैंक का मुझे जो फंडामेंटल लगा है वो बेहतरीन फंडामेंटल है। और मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो बैंकिंग और फाइनेंशियल का मेन जो आपका क्या होता है वो होता है NPA। और इस कंपनी का NPA का सबसे खास बात क्या है कि लगभग 10 साल का रिकॉर्ड है आपका HDFC बैंक का कि आपका 0.5% के ऊपर नहीं गया है, यानी कि इसके नीचे ही आपको जो सस्टेन करता है। और NPA के बारे में मैंने जो बजाज फाइनेंस में मैंने बताया, जो मेरा आपका जो पहला जो स्टॉक था तो उसमें जाकर जरूर से चेक कर लेना, वरना ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। और देख सकते हो कि मार्केट कैप तो यहाँ पे 9.24 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और जानते हो प्राइवेट की सबसे बड़ी कंपनी है बैंकिंग में, तो इसको जरूर यहाँ पे आप जो कंसीडर कर सकते हो। देख लो रिटर्न देख लो तो 5 साल रिटर्न में 76% रिटर्न मिलेगा। तो ये एक ऐसा ही स्टॉक है और आपको बैंकिंग जो सेक्टर है ना वो ज़्यादातर आपको ऐसा ही रिटर्न आपको देगी। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सिस बैंक का थोड़ा वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा कम है, पी थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो लेकिन मेरा यही होगा कि आप HDFC बैंक के साथ ही जाओ। दोनों कंपनी यहाँ पे सही है, आपको ICICI बैंक भी सही, सब कुछ सही है, लेकिन आप जो HDFC बैंक के साथ यहाँ पे जा सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिया आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। और मैंने तो शुरू से ही आपको बोला है कि जो लोग मार्केट में यहाँ पे नए आए हुए हैं, जिनका आपका एक्सपीरियंस बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से भी कम है ना, तो आप ज़रूर जो कंसीडर करो यहाँ पे रिलायंस को, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको सारा कुछ आपको सिखा देगा। यहाँ पे आपको जो रिटर्न भी आपको किस तरह का जो रिटर्न देखने को मिले वो भी मार्केट किस तरह का आपको जो रिटर्न देता है वो भी यहाँ पे सिखाएगा। पेशेंस तो यहाँ पे आपको सिखाने ही वाला है, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट आपका पेशेंस है, क्योंकि बहुत लोगों का पेशेंस यहाँ पे नहीं होता है। तो ये स्टॉक को जरूर यहाँ पे फॉलो करो और ये आपका धीरे चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि इसका जो रिटर्न आपको 5 सालों में यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम यहाँ पे अगर 2 गुना पैसा 2 गुना आपका हो सकता है 5 साल में, वो भी बहुत रेयर चांस है। और वो भी कोविड-19 के बाद ही जो आपको दौर हुआ था उसमें ऐसा देखने को मिला था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो रिटर्न जो है आपको ऑलमोस्ट 80-90 नहीं तो आपको 100% तक ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसको जरूर आप कंसीडर करो और आराम से होल्ड करके चलना फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। और शॉर्ट टर्म के लिए भी मैंने दिखाया था कि यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना भी है कि 2700 तक ये लेवल आपको जा सकता है। मैं देख लूँ कि थोड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने कल के वीडियो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो 2700 तक यहाँ पे एक्सपर्ट का भी मानना है। तो जो लोग यहाँ पे भरोसा करते हैं वो जरूर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन खुद से एक बार में इसके बारे में जान लेना, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज तो फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि इस कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। मैंने दिखाया भी था कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कि जो भी सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है, यानी कि अच्छा यहाँ पे इनका जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, साथ साथ। और ये भी कंपनी एक जो है आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथेबल कंपनी है, स्लो चलेगी लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तो अगला स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो हम डिस्कस करें यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि एक इंश्योरेंस सेक्टर का ये स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे आप इंश्योरेंस को ले सकते हो, फार्मा को ले सकते हो, ठीक है। यदि मैं थर्ड आता तो मैं आपका इंश्योरेंस और फार्मा दोनों बताया था, लेकिन जब मैंने बोल दिया टॉप 5 बेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो कंसिडर कर रहा है आपको इंश्योरेंस को, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपका फार्मा जो है वो उस समय चलता है जब यहाँ पे कुछ ऐसा घटना होता है जो और सब सेक्टर के लिए सही नहीं है। जैसे कि कोविड में जब सब स्टॉक यहाँ पे लगातार जब गिर रहे थे मार्च में, उस समय यहाँ पे फार्मा आपको ऊपर आसमान चढ़ रहा था, और ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा पीछे हटता हूँ। और देखो यहाँ पे आपको फार्मा का जो रिटर्न भी आपको जो है उस कदर का जो रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं थोड़ा उससे पीछे हटूंगा। लेकिन आप 6 स्टॉक के लिए यहाँ पे आप जरूर आप जा सकते हो फार्मा सेक्टर में, और उसको भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लेकिन जब हमसे बात करें यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का, तो मैंने लिया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जिसका आपका वैल्यूशन ही बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है अभी। तो वैल्यूशन यहाँ पे मैं पी देखो जज नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि देखो एक ऐसा मार्केट है ये जो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ही ग्रोथ आपका करने वाला है। इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया हुआ है कि अभी लोग इंश्योरेंस में जो अब स्टार्ट कर रहे हैं फोकस करना, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे कि यदि आप पहले बाई करते हेल्थ इंश्योरेंस, तो बहुत से लोग यहाँ पे बाई नहीं करते हैं। इसलिए आपको यही सोच करके कि हेल्थ इंश्योरेंस यदि हम सब यहाँ पे 10,000 रुपये लगाएंगे, 8,000 रुपये लगाएंगे, और यदि 1 साल में कुछ भी नहीं होता है आपको भगवान की दया से, तो फिर उनका पैसा वहाँ पे फंस गया। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ऐसा लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, जान रहे हैं किसका भी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि आप यहाँ पे सही से हर चीज़ जो भी फॉर्म फिलअप करो, जो भी इनका है आपको टर्म्स एंड कंडीशन, तो इनका एक अच्छा खासा बेनिफिट भी है, ठीक है। तो लोग अब यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट को फॉलो कर भी रहे हैं, और देख भी सकते हो कि लगातार जो सेल्स में आपका ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, यानी कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर में HDFC लाइफ को जरूर यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, और इसके बारे में सोच सकते हो। और अभी जो प्राइस भी है वो थोड़ा एक अच्छा प्राइस देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पे इसका लेवल था 600, वो अभी 500 के लेवल में देखने को मिल रहा है, तो इसको फॉलो कर सकते हो। होप ये वीडियो पसंद आया, यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।